My name is Maqbool Khan, इंस्ट्रक्टर ऑफ अल मकबूल इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। चूँकि हमारे एकेडमी में मुख्तलिफ़ क्लासेस लिए जा रहे हैं, फ़र्स्ट ईयर टेक्स्ट, सेकेंड ईयर टेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, तो आज जो मैं यहाँ पर तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि चूँकि पूरे KPK में या पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो तो यहीं पर नहीं आ सकते, तो ये स्पेशली उन गरीब बच्चों के लिए दे रहा हूँ जो उनकी हमारे यहाँ अप्रोच नहीं हो सकती, जो हम तक पहुँच नहीं सकते, और जो पहुँच सकते हैं उनके लिए भी मेरी ये वो है कि जो गरीब बच्चे हैं तो वो अल मकबूल इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी को बग़ैर फ़ीस के भी क्या कर सकता है, वो इसमें दाखला ले सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो लैंग्वेज के क्लास का है। तो आज के क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो लैंग्वेज क्लास है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और इसमें हमने क्या कुछ पढ़ाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टू नो व्हाट इज़ लैंग्वेज। Language. What is language? Language is the medium of communication. What is language? Language is the medium of communication. What's medium of communication? Means that source of communication. And what's communication? What's communication? Sharing of informations. Sharing of information, ideas, थास, मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करना, इसके बाद आइडियाज़ को शेयर करना, वेरियस मैसेजेस को शेयर करना, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टू बी कम्युनिकेशन। इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एज ए होल व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या हो गई? मीन्स कि ये रबत का जरिया हो गया। क्या हो गया? रबत का जरिया। अब इस रबत के जरिए में या इंग्लिश लैंग्वेज के क्लास में जो हम 3 महीनों पर मुश्तमिल कर देते हैं, इसमें हम क्या कुछ पढ़ाते हैं? इसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन ग्रामर, द सेकंड वन लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स। तो इन 3 महीनों में हम इंटरकम की जो किताबें हैं, कौन सी किताब है? इंटरकम की जो किताब है, वो लेवल 1 टू लेवल 6, लेवल 1 टू लेवल 4 ये भी पढ़ाते हैं। इसके बाद इसमें हम क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर पढ़ाते हैं। और ग्रामर में हम क्या पढ़ाते हैं? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, from the very definition of grammar. What is grammar? A complete system of rules and principles. किस मकसद के लिए? For writing and speaking a language is called to be grammar. इधर से लेकर parts of speech, tense, active and passive voice, direct and indirect speech, phrase and clause, sentence structure,
पंक्चुएशंस। ग्रामर में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बाद फ्रेज एंड क्लॉज, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पंक्चुएशन। लिंग्विस्टिक्स में हम क्या कुछ पढ़ते हैं? लिंग्विस्टिक्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टू नो व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि ये लिंग्विस्टिक क्या भला है, ये है क्या चीज़? लिंग्विस्टिक्स scientific study of a language. Scientific study of a language is called to be what? Linguistics. अब what is scientific study? So इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि फर्स्ट वी शुड कम टू नो अबाउट साइंस, व्हाट साइंस इज, कि साइंस क्या भला है। व्हाट इज साइंस? द नॉलेज दैट कंसिस्ट ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। हर वो नॉलेज, हर वो इल्म जो किस चीज़ पर मबनी होता है, दैट कंसिस्ट ऑन ऑब्जर्वेशन, जो मुशाहिदात पर, और इसके बाद किस चीज़ पर मबनी होता है, तजर्बात पर। सो उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टू बी साइंस। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी? Each and every that study that consists on observations and experiments, जो किस चीज़ पर मबनी होता है? मुशाहिदात पर और तजर्बात पर मबनी होता है। सो जिस तरह के हमने ग्रामर देखा, तो that consists on alphabets, ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होता है। बट सो फar as linguistics is concerned, लेकिन जहाँ तक लिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक है, ये किस चीज़ पर मबनी होता है? इट कंसिस्ट ऑन साउंड्स। किस चीज़ पर मबनी होता है? साउंड्स पे। So, how many sounds are there in English? Total कितने sounds है? There are 44 sounds in English. How much? In linguistics, we are concerned with the sounds. So, how many sounds are there? There are 44 sounds. कितने sounds है total? 44. कितने sounds है? 44. इन 44 में से how many vowels are there? वावल कितने हैं? 20. देयर आर 20 वावल्स इन इंग्लिश। कितने साउंड्स है? 20 वावल है, एंड द रिमेनिंग आर कॉल्ड टू बी वर्ड, दे आर कॉल्ड टू बी कॉन्सोनेंट। बाकी जो रह गए, कितने रह गए? 24, एंड दीज 24 आर कॉल्ड टू बी वर्ड कॉन्सोनेंट। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। सो वंस अगेन वी डिवाइड दैट वेरी वाउल्स इंटू 2 कैटेगरीज। इसको हम 2 हिस्सों में मुनकसम करते हैं। ये जो 12 है ना, 12, इसको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड टू बी पीओ वाउल। इसको हम क्या कहते हैं? पीओ वाउल कहते हैं। एंड द रिमेनिंग 8 आर कॉल्ड टू बी वर्ड, दे आर कॉल्ड टू बी डिफ्थॉन्ग्स। इसको क्या कहते हैं? डिफ्थॉन्ग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्थॉन्ग्स। नाउ मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो लिंग्विस्टिक्स है, ये क्या है? दैट इज अ साइंटिफिक स्टडी। क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। अब साइंटिफिक स्टडी से क्या मुराद है? कि मुशाहिदात और तजर्बात पे मबनी होगा। अब मैं तुम्हें क्या कहता हूं कि व्हाट इज वाउल साउंड? वहां पर तो हम वाउल को भी जानते हैं, कॉन्सोनेंट को भी जानते हैं, सेमी वाउल्स को भी जानते हैं, बट हियर वी डोंट नो व्हाट इज वाउल साउंड, व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड एंड व्हाट इज डिफ्थॉन्ग, ये नहीं जानते। अब मैं क्या कहता हूं कि व्हाट इज वाउल साउंड? ईच एंड एवरी दैट साउंड व्हेन वी अटर फ्रॉम आवर लैरिंग्स and with which we don't block the air is called to be what? Vowel sound. हर वो आवाज़ जिसको हम लैरिंग से निकालते हैं और उसके साथ हम सांस को बंद नहीं करते, उस साउंड को हम क्या कहते हैं? That very sound is called to be vowel sound. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर, how we will be able to know whether with this sound we are blocking our ears and with this we don't block our air, कि किसके साथ हम हवा को बंद कर देते हैं और किसके साथ बंद नहीं करते। तो ये तो क्या है? दैट इज लिंग्विस्टिक्स। ये तो लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक का हमने
डिफिनीशन क्या कर दिया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। अब हम इस पर क्या करते हैं, तजर्बा करते हैं। सो आपने क्या करना है, ऐसे हाथ पकड़ना है। क्या करना है, ऐसे हाथ पकड़ना है अपने सामने, और फिर इसके बाद बोलना है आ, ए, ई, आ, ए, आ, हुआ। इन सब साउंड्स को अदा करते हुए हमारी हाथ पर हवा नहीं लगती, क्योंकि ये हवा जो है इसको हमने बंद नहीं किया है, निकल रही है, हाथ पर लग रही है, बट वी आर अनएबल टू फील इट। हम इसको महसूस नहीं कर सकते। अब व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? ईच एंड एवरी दैट साउंड व्हेन वी utter it from our larynx and with which we block the air, जिसके साथ हम क्या करते हैं, सांस को बंद करते हैं, so that very sound is called to be what? Consonant sound। उस साउंड को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये कहते हैं कि सर हाउ आई विल बी एबल टू नो वेदर द साउंड इज कॉन्सोनेंट और दैट इज व्हाट? तो वंस अगेन यू विल हैव टू अप्लाई द सेम रूल। वही तरीका आपने अपनाना है। पुट योर हैंड्स बिफोर योर माउथ, ऐसे हाथ पकड़ो, पकड़ो, पकड़ लिया। अभी बोलो फ, ब, हाथ पे हवा लगती है। इट मीन्स कि हमने इधर ये सांस को बंद किया था और इसके बाद एक्सप्लोजन के साथ ये क्या है, बाहर निकलने लगा। तो आपके हाथ पर हवा लगती है, जिसके साथ लगती है दैट इज कॉन्सोनेंट, जिसके साथ नहीं लगती दैट इज कॉल्ड टू बी व्हाट? वाउल। अब अगेन द क्वेश्चन अराइजेस दैट सर व्हाट इज डिफ्थॉन? सो डाया मीन्स टू, combination of two vowel sound is in a single word is called to be what? डिफ्थॉन। यहां पर मैं एक लफ्ज लिखता हूं, क्या लिखता हूं, बा, क्या लिखता हूं? अब ये जो साउंड है ना इज कॉल्ड टू बी व्हाट? कॉन्सोनेंट। ये जो है ना इट्स कॉल्ड टू बी व्हाट? वाउल। और वंस अगेन इट इज कॉल्ड टू बी व्हाट? कॉन्सोनेंट। अब दोबारा से मैं एक लफ्ज लिखता हूं, क्या लफ्ज लिखता हूं? बिया। क्या लिखता हूं? बिया। ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी वावल, ये भी वावल, ये क्या है? कॉन्सोनेंट। अब वावल प्लस वावल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड्स इन अ सिंगल वर्ड इज कॉल्ड टू बी डिफ्थॉन। अभी ये क्या बनाता है? इया, इया। सो वी कंबाइन टू व्हाट टू से वावल साउंड्स, and when we combine two vowel sounds it creates one lengthy vowel sound, so that very lengthy sound is called to be what? डिफ्थॉन। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्थॉन कहते हैं। मीन्स कि जब हम दो वावल साउंड्स को कंबाइन कर देते हैं, या एक वर्ड में जब दो वावल इकट्ठे आ जाते हैं, वो जो भी साउंड निकालता है दैट वेरी साउंड इज कॉल्ड टू बी व्हाट? डिफ्थॉन। उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्थॉन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, syllable, stress on syllable, measurement of syllable. So this from level 1, then to the grammar, then to the linguistics, then to the place of articulation, then to the manner of articulation. So ये हमारे 3 महीनों का क्या होगा? सिलेबस। क्या होगा? सिलेबस होगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अल मकबूल इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। सो अगर हमारी वीडियो और हमारी लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ ये नहीं बोलना है कि हमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। और इंशाल्लाह मैं हमेशा के लिए इन पुअर स्टूडेंट्स के लिए हमेशा के लिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड वेरियस लेक्चर्स, वेदर दैट इज़ ऑन ग्रामर और वेदर दैट इज़ ऑन लिंग्विस्टिक्स। तो हर टॉपिक पर मैं क्या करूँगा? लेक्चर अपलोड करूँगा। एंड दैट इज़ स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, उन बच्चों के लिए जो अल मकबूल इंग्लिश लैंग्वेज तक उनकी पहुँच है नहीं, तो उनके लिए मैं क्या कर देता हूँ? ये ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह फॉर ईच एंड एवरी टाइम। और जो भी बच्चे इनको वो करते हैं तो उनके लिए मैं अपना रब्ता नंबर भी बताना चाहता हूँ, 0333 973 8598, 0333 973 8598। Thank you so much. You are good listeners.